हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हो कर्मयोगी मोबाइल की चैनल्स। आज हम बात करने वाले हैं पावर आईसी को हम कैसे रिबोल करते हैं। तो हम पहले क्या देखना होता है आईसी जब उठाए उससे पहले कि हमारा नॉस्कर पॉइंट कहाँ पर है। ये हमारा नॉस्कर पॉइंट है और ये हमारा नॉस्कर पॉइंट तो ऊपर कैमरा का जो कनेक्ट है उस तरफ है। तो हम जब लगाएंगे तभी वो ध्यान में रखेंगे। और जब आईसी उठाना हो उससे पहले पूरा एक फ़ोटो खींच लो कि आपको पता चले कि कौन सा रजिस्टर कहाँ पर था, कौन सा कैपेसिटर कहाँ पर था। क्योंकि हम उठाएंगे तब निकालने में कोई गड़बड़ हुई तो आपको आसानी से देख सकते हो कि कहाँ पर कौन सा कैपेसिटर था, कहाँ नहीं था। और जब हम बोर्ड पे हीट लगा रहे वो हम 300 टेम्परेचर से 1 मिनट तक हम हीट लगाएंगे। ये पूरा बोर्ड को हम गर्म करेंगे। गर्म हो जाए उसके बाद हम आईसी के कोने पे हम फ्लक्स लगाएंगे, जो हमारा फ्लक्स आईसी के अंदर चला जाए। ये हम जो हीट लगा रहे हैं वो पूरी आईसी पे हम हीट लगाएंगे, एक ही जगह पे नहीं, घुमाते रहेंगे। अब हमने फ्लक्स लगा दिया है हल्का सा कि पूरे का पूरा फ्लक्स जो जितना था वो सारा आईसी के अंदर चला गया। अब हम हीट लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा आईसी का जो बॉल है वो मेल्ट हुआ है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा कि हम ट्वीजर से आईसी को हल्के हाथों से हिलाएंगे पहले। जब तक हिलेगा नहीं तब तक हमारे बॉल मेल्ट हुआ नहीं है। ये हमारी आईसी हिल गई, यानी कि हमारा जो नीचे का बॉल था वो मेल्ट हो गया। अब हम आईसी को डायरेक्ट ऊपर ही उठाएंगे, ऐसे अगल बगल में हिलाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो बगल में कैपेसिटर है, कोयल है, और सारे हिल जाते हैं। तो फिर हमको वो भी सही करना पड़ता है, तो उसमें टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। आप प्रैक्टिस करते हो तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो कि आईसी हिल जाए, उसके बाद ट्वीजर से उठा के डायरेक्ट ऊपर खींच लो। ये हमारी आईसी एकदम निकल गई, बॉल भी सब सही है। और हमको रिबॉल करना है तो हम पूरा ये बॉल है वो सब पहले क्लीन करेंगे। बोर्ड हमारा गर्म है तो हमने फ्लक्स लगा दिया तो पूरे में फ्लक्स हो गया। और हम आयरन से पूरे का जो बड़ा बड़ा बॉल था वो सब निकाल दिया कि हम डिसोल्डिंग से करेंगे तो डिसोल्ड वायर हमारा ज़्यादा ख़राब ना हो। अब हम 350 की टेम्परेचर से ये सब बॉल को हम खींचेंगे। तो ये बोर्ड एकदम साफ़ होना चाहिए, क्योंकि साफ़ होगा तब जब आईसी बिठाएंगे तो हमारा बॉल इधर उधर अंदर शॉर्ट ना हो और साथ जुड़ ना जाए। उसलिए ये हमने डिसोल्डिंग से क्लीन कर दिया, उसके बाद कॉटन से हमने क्लीन कर दिया है। अब हम आईसी के जो बॉल है वो पहले आयरन से हम बड़े बड़े बॉल जो है वो निकाल लेंगे। इसमें डिसोल्डिंग वायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे पर वो जो पेस्टेड आईसी आएगी उसमें हम करेंगे। ये जो बिना पेस्टेड आईसी है उसमें हम डिसोल्डिंग से ये बॉल क्लीन नहीं करेंगे। बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आईसी का जो ट्रैक होती है वो ख़राब हो जाती है। अब ये आईसी हमारी पेपर पे टिश्यू पेपर पे हमने रख दिया है। और ये हमारा यूनिवर्सल टेंसिल है, उससे ही मैं ज़्यादातर करता हूँ, बाकी मार्केट में प्रॉपर भी मिलती है। ये हमने पूरा का पूरा सभी बॉल एकदम परफेक्ट हमको दिखना चाहिए, हल्का सा भी क्रॉस होगा तो नहीं होगा। एकदम सेट हो जाए, पूरा आईसी रह जाए। उसके बाद हम जो हमारी पीपीडी आती है 183 टेम्परेचर वाली, उससे हम पीपीडी ये बॉल है जो उसको बनाएंगे। ये बने तब तक एक ही बार में हम पूरी आईसी में भरने की ट्राई करते हैं, क्योंकि बार बार भरेंगे और बहुत ज़्यादा वजन से करेंगे तो क्या होता है कि अंदर पीपीडी ज़्यादा चली जाएगी तो अंदर जो बॉल होते हैं वो जुड़ जाते हैं। और जो पहले हमने पीपीडी लगा दी उसके बाद हल्का सा साफ करने के बाद ट्वीजर को एक बीच में रखेंगे और 250 की टेम्परेचर से जिग-जैग टाइप हम हीट लगाएंगे और एकदम आराम से हमारा बन जाएगा। 250 से ज़्यादा करना ही नहीं है हीट, क्योंकि टेम्परेचर हमारा डाउन रहेगा तो आगे काम आएगा हमको। ये हमारी परफेक्ट हो गई। अब हम ब्लेड से जो कोई बॉल बड़ा बना है कोई छोटा बना है तो हमको पता चल जाएगा। तो पहले जो बड़े बड़े बॉल होते हैं वो ब्लेड से हम काट देंगे। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि कोई बॉल छोटा रह गया है कि कोई के बड़ा है कि क्या है वो।
काटने के बाद एक बार हम क्लीन करें, उसके बाद चेक करेंगे, देखते हैं कि बॉल कोई छोटा नहीं, अभी बॉल तो सब कटे हुए हैं, तो यानी सब बॉल सेम है। तो हम ट्वीजर से टेंसिल से आईसी को हम निकाल देंगे और एक बार हम क्लीन कर देंगे कि कोई एक्स्ट्रा, ये क्लीन करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। हम यूनिवर्सल से किया है तो कोई बॉल एक्स्ट्रा चिपक गई हो तो हम निकाल सकते हैं। अब हम आईसी पे फ्लक्स लगा के हीट लगाएंगे, वो भी 250 टेम्परेचर हीट लगाएंगे और जो हमारा फ्लक्स है वो पूरी आईसी में हम कवर कर देंगे कि जब हम बोर्ड में आईसी लगाएंगे तब आसानी रहे उसलिए। और जो बॉल है वो सारे एकदम मेल्ट होकर बॉल की तरह बन जाएंगे। ये हमारा बन गया। चलो अब हम मदरबोर्ड में फिट करते हैं, मदरबोर्ड को लाते हैं। ये हमारा मदरबोर्ड में अब हमको क्या देखना है कि नॉस्कर पॉइंट कहाँ पर था। हमारा ये कैमरा का कनेक्टर उस तरफ हमारा नॉस्कर पॉइंट था, तो अब उस तरफ ही हम रखेंगे। अब हम बोर्ड को हीट करेंगे। ये हमारा और ज़्यादा भी हीट नहीं करना है कि हमारा बोर्ड फूल जाए। हल्के हाथों से हल्की हीट लगाना है 300, और ज़्यादा लगाना नहीं है कि बोर्ड हमारा सिर्फ गर्म करना है और कुछ नहीं करना है। अब हीट हो जाए उसके बाद हम जो हमारे आईसी जहाँ पर बिठाना है वहाँ पर हम हल्का सा फ्लक्स, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे ना तो आईसी हमारी परफेक्ट फिट नहीं होगी, हिल जाएगी, क्योंकि गन से हीट के साथ एयर भी आती है तो आईसी इधर उधर हो जाती है। तो हल्की सी फ्लक्स लगाने के बाद हम पहले आईसी को प्रॉपर बिठाएंगे नॉस्कर पॉइंट देखने के बाद। अब उसका जो बॉर्डर है गोल्ड 3 जगह पे है, वो बॉर्डर के अंदर हमारी आईसी रहनी चाहिए। और 330 की टेम्परेचर से हम हीट लगाएंगे जब तक हमारी आईसी हिलेगी नहीं। आपको पता चल जाएगा कि आईसी हमारी प्रॉपर हो चुकी है। उसके बाद ही हम हीट लगाएंगे। 330 की टेम्परेचर से हीट लगाते हैं और हम देखते हैं कि ट्वीजर से कि हमारी आईसी हल्की सी हिले, उसके बाद ही हम हीट को छोड़ेंगे, तब तक हिलाते रहेंगे। और ट्वीजर से हम चेक भी करेंगे, माइनर हल्की सी हिले, उसके बाद ही हमको समझना है कि हमारी आईसी परफेक्ट बैठ गई है। देखते हैं हिल रही है, अभी नहीं हुई है। चलो और हीट लगाते हैं। और आईसी के पूरी जगह पे हमको कवर करना है गन से, एक ही जगह पे नहीं, पूरी जगह पे हम हीट लगाते रहेंगे और घुमाते रहेंगे जब तक हमारी आईसी हल्की सी हिलाना है, ज़्यादा नहीं कि आईसी हमारी बॉर्डर से बाहर निकल जाए। एक ही जगह पे नहीं रखना है। ये हमारी आईसी हिल गई, यानी बॉल हमारा मेल्ट हो चुका है। अब भाई इतना ही हल्का सा हिलाना है, भाई हिल गई, हमारी आईसी परफेक्ट फिट हो गई। और थैंक यू आपको हमारा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।